3 बार इसका सीजीएल फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। जानते हो मोहित को? कितने लोग? बहुत बढ़िया। 12वीं पास करते ये लड़का हमारे पास आया था। 1.5 साल पढ़ने के बाद इसका पेपर हुआ था। फिर ये क्लर्क लग गया था हरियाणा में, HSSC क्लर्क स्कूल में था। स्कूल में क्लर्क लगने के बाद फिर भी थोड़ा सा पढ़ता रहा। ज्वाइनिंग होने में 2.5 साल लग गए थे। इतना टाइम लगता, कोई आदमी ये सोचे कि मैं तो 2 महीने में ही नौकरी लग जाऊं या ऐसा हो जाए, तो प्रैक्टिकल चीज है। उसके बाद फिर इसने पढ़ाई अपनी थोड़ी सी जारी रखी। 6 महीने और जो है लगा रहा क्लर्क में, फिर पुलिस में लग गया, दिल्ली पुलिस में। हरियाणा क्लर्क में मामला चलो जैसा भी था, खाली बैठे रहना था, कोई काम ही नहीं था। पुलिस वाला ने इसका मोटापा तार दिया। पहले मेरे से भी ज्यादा मोटा हो रहा था। उड़ा जो है इसकी जो है दौड़ मरवा के सारी खाल के शादी इसकी। 4 साल फिर इसने जो है वहां पर पुलिस में अपनी जो है नौकरी की, सेवाएं दी। उसके बाद इसका SSC CGL हो गया था 19 वाले उसमें अटेम्प्ट में। 19 में इसकी ग्रेजुएशन हुई थी, 19 वाले ही CGL में इसका भर्ती का मामला बन गया था। तो पुलिस छोड़ करके फिर ये आगे बढ़ गया। उसके बाद अगली भर्ती फिर हुई इसकी, और फिर ये नीति आयोग में जो है आजकल है ना, नीति आयोग में। अब उसके बाद एक और जो है CGL इंस्पेक्टर का इसका हुआ था, उसमें इसने ज्वाइन नहीं किया क्योंकि इसको जो है फिर बाद में वहां पहुंचा देते। 3 बार इसका CGL फाइनल सिलेक्शन हो चुका है। एक बार इसके मैथ में 197.5 नंबर भी आए थे। मतलब 100 नंबर का पेपर, 100 क्वेश्चंस का पेपर था। एक क्वेश्चन गलत हुआ था, गलत क्वेश्चन का आधा नंबर कटता है, सही क्वेश्चन पर 2 नंबर मिलते हैं। तो ये 25% की जो है नेगेटिव मार्किंग। तो एक सवाल गलत होने से अगर वो जो है गलत ना करता तो 198 आते, लेकिन वो गलत हो गया था। तो 197.5 नंबर SSC CGL मेंस में किए थे। आज सुबह एक लड़का रोहतक का कह रहा था कि बहुत सारे बच्चे ये बोलते हैं कि सर जो है ना ICS का कंटेंट का लेवल लो है, आपको कंटेंट का लेवल बढ़ाना चाहिए। हमारा टारगेट नहीं है CGL लगवाना, हम नहीं कहते CGL लगो। हमारा टारगेट है तुम लोग नौकरी लग जाओ। अभी HSSC ग्रुप D में, C में, हरियाणा पुलिस में, दुर्गा शक्ति में, कमांडो में, चंडीगढ़ पुलिस में, दिल्ली पुलिस में, यूपी पुलिस में, SSC GD में, अब जो ये और जो है ALM, इनमें जितने भी जो कुछ भी सिलेक्ट हुआ। तो देखो ICS से ऊपर क्या हम लोगों का टारगेट क्या है कि पहला काम तुम लोग अपनी बेरोजगारी हटाओ। अब बेरोजगारी हटने के बाद उसके बाद जिसका मन करता पढ़ते रहो। बेस सब चीजों का तैयार हो गया है। अब तुम लोगों को ट्रिग्नोमेट्री करनी है तो आधे से ज्यादा बेस तुम्हारा तैयार है। तुम्हें आगे बढ़ना तो करते रहो, और किताबें पढ़नी है पढ़ते रहो, उसमें कहाँ दिक्कत है। वही काम मोहित ने किया था। ये यहाँ आया, अपना अच्छे से पढ़ा, पढ़ने के बाद इसका मामला आगे बढ़ा। अब इसने एक और उपलब्धि हासिल कर ली है, बस ज्वाइनिंग बाकी है। जैसे ही ज्वाइनिंग होती है तो बताएंगे फिर तुम्हें। एक सीट थी, एक सीट के ऊपर इसका सिलेक्शन हुआ है, वो दिल्ली में हुआ। वो ज्वाइनिंग हो जाएगी तब बता देंगे। चुनाव के कारण जो है मामला मेरे ख्याल से रुक गया है। हो सकता है ज्वाइनिंग दे दे, नहीं तो फिर जो है दे देंगे ज्वाइनिंग। और मोहित कहाँ दूर है, इसको फिर बुला लेंगे, फिर बता देंगे हैं। अब एक रास्ता ये हो सकता है, पहले नौकरी लगो, थोड़ा सा ऊपर बढ़ो, थोड़ा सा और ऊपर बढ़ो, और थोड़ा सा ऊपर बढ़ो। जा लिया ना, एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे जा लिया, एक और लेवल बच गया बस। अगर जरूरत पड़ेगी थोड़ा सा और पढ़ लेगा। मैं तो इसको कह रहा था ब्याह करवा ले पहले, और फिर IAS के पीछे लग जा। एक सीट पर अगर एडमिनिस्ट्रेटिव किसी पोस्ट पर निकाल सकता है तो IAS क्यों नहीं कर सकता। और फिर ICS को और लेवल क्या बढ़ाने की जरूरत है बताओ।
हम अभी यही बातें कर रहे थे तो एग्जाम्पल आ गया लाइव सबके सामने, इतनी सी बात है। चलो सुनील सर बातें करेंगे। बड़ी अच्छी बात है। वैसे मैं बीच में माइक कभी नहीं लेता, ये आपको पता है। जैसे 2011 से आईसीएस संस्था के साथ में हूँ और सर के साथ तो बचपन से ही हूँ। हमने 4 बच्चों की लाइफ को ऑब्जर्व किया मैंने उधर यहाँ पर। एक ब्रजेश था, एक सचिन था, एक नवीन था और एक मोहित था। इन चारों में अंतर बताता हूँ। ब्रजेश था वो मतलब फालतू के काम में, पढ़ाई पर ध्यान कम, बारंगने हमेशा विचारों में, वो आज भी वैसे ही है। फिर एक लड़का आता है नवीन, उसका एटीट्यूड, लॉजिकल बंदा, सारा सही, कभी हमारी सुनना नहीं, कभी हमारी मानना नहीं। सही बता रहा हूँ। 6-7 साल उसने लगातार पढ़ा। वैसे वो जॉब में है, हरियाणा पुलिस में है, तो नवीन वो लग गया। लेकिन सचिन और मोहित 12वीं करते ही हमारे पास आ गए थे और जैसे हमने कहा वैसे इन्होंने सारी बात फॉलो करी। इन दोनों ने बिल्कुल सेम एज इट इज़ वैसे कि वैसे फॉलो किया। इन्होंने अपनी बुद्धि का कुछ भी यूज़ नहीं किया। जैसे पढ़ाया, जैसे बताते गए, वैसे ही पढ़ते गए। और दोनों ही 1-1.5 साल के अंदर ही जॉब पर चले गए थे, 1-1.5 साल के अंदर। जबकि ब्रजेश आज भी जॉब पर नहीं है। नवीन को 5-6 साल लग गए और जबकि जेई का कोर्स करे हुए था, उसके पास बुद्धि भी ज़्यादा थी। तो बेटा ये एक होता है जैसे कॉलेज लाइफ और एक स्कूल लाइफ। जब आप स्कूल लाइफ से सही हाथों में डायरेक्ट चले जाते हो तो आप जल्दी सक्सेस हो जाते हो। फिर जब आप 3-4 साल इस सोसाइटी के अंदर मल्टी डायरेक्शन के साथ जीते हो, फिर आप सही हाथों में भी जाते हो, फिर जो तुम्हारा सोचने का तरीका है ना, वो उनके साथ एडजस्ट नहीं कर पाता और इस कारण फिर आपको जॉब लगने में उतना ही ज़्यादा समय लगता है। ये बिल्कुल बेस्ट एग्जाम्पल है मोहित और सचिन। इनको मैंने बड़े नज़दीक से, क्योंकि हमारे फैमिली के ही मेंबर थे, तो इस तरह से इनसे बातचीत चलती रहती थी। जैसे इनको बताते वैसे ही सारा काम वही, और 1-1.5 साल में लग गए थे दोनों जॉब। लेकिन उनके अंदर बहुत चुहलबाजी थी, बहुत इस तरह की हरकतें थी, इतना टाइम लग गया। नवीन को तो कुछ जानते भी होंगे यहाँ पर, जैसे शिव वगैरह ये उस समय था वो। तो ये बता रहा था बेटा कि सीधा सीधा सा जैसे आपको गाइड किया जाए, कोई भी गलत गाइड नहीं देगा आपको। जैसे आईसीएस के अंदर अगर जो देखा जाए, और ये एक सीधे एग्जाम्पल है, इसीलिए बीच में माइक लिया था, थोड़ा सा विचार आ गया था, एक बताना जरूरी समझा। लो सर।